पिछले साल मैं अपनी कार से जा रहा था और रास्ता काफी दूर था, तो मुझे काफी देर तक कार चलानी थी। मैंने अभी कुछ ही दूर का रास्ता तय किया था कि रास्ते मुझे एक लड़की दिख जाती है जो कि सड़क के बीच में खड़ी हुई थी और उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी कार के नीचे आकर मरने वाली है। मैं काफी तेजी से कार चला रहा था। मैंने उस लड़की को कुछ दूर से देख लिया और अपनी कार के ब्रेक लगाए। उस लड़की के पास जाते जाते कार रुक गई। अब मैं कार से बाहर निकला और उस लड़की से बोला, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? तुम सड़क के बीच में खड़ी हो, क्या होता अगर मेरी कार से दुर्घटना हो जाती तो? समझ रही हो कुछ? वह लड़की मेरी बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। फिर वह रोने लगी। मैंने उसे सड़क के किनारे किया और पीने के लिए पानी दिया। पानी पिलाकर मैंने कहा कि मुंह धो लो, आप कितनी देर से रो रहे हो? फिर मैंने उससे पूछा कि अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा, मैं एक लड़के से प्रेम करती थी और आज हमारी शादी भी थी, पर वह लड़का पहले से ही किसी और से शादी कर चुका है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं पागल सी होने लगी और अब मुझे शर्म भी आ रही थी कि जिसके लिए मैं अपने घर से भाग आई वो मेरा नहीं था, किसी और से पहले ही शादी कर चुका। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें अपने घर से नहीं भागना चाहिए था। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? उसका घर वहीं था जहां मुझे अपनी कार से जाना था। मैंने उसे समझाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों को समझाऊंगा। फिर हम दोनों कार में बैठ गए और उसी जगह के लिए चल दिए जहां मुझे जाना था। पहली नजर में ही उस लड़की से मुझे प्यार हो गया कि इतनी मासूम उसकी नजर, और क्या मतलब रोते हुए ऐसी लग रही थी कि मानो सारा जहान रूठ गया हो, किसी का दिल टूट गया हो। तो अब मैंने उसे शांत किया कि आप रो मत, मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा और आपके घर वालों को अच्छे से समझाऊंगा। अब वह अपने मन को शांत कर रही थी। जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश से कर रही थी। मेरी बातों से इंस्पायर थी। कुछ ही देर बाद वह रोना बंद कर दिया उसने और हम घर पहुंच गए। लड़की के पिता हमें रास्ते में मिल गए, जिन्हें कि मैंने साथ में ही ले लिया था, गाड़ी में बिठा लिया और हम उनके घर पहुंच गए। घर मानो कभी भी गिर सकता था, इतना कच्चा घर था, एक छोटा सा घर। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जीवन भर की कमाई अपनी लड़की की शादी में लगाना चाहता था। मेरी जीवन भर की पूंजी खत्म हो गई। आज मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब मैं कैसे अपनी लड़की की शादी कर पाऊंगा? यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक गए और मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। और वो मेरी फैक्ट्री में काम करते थे, उस लड़की के पिता, और काफी मेहनती और ईमानदार आदमी थे। उनको दुख को समझ पा रहा था मैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनसे कहा, अगर आप अपनी लड़की के काबिल मुझे समझते हो तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। लड़की और उसके माता पिता दोनों ही बहुत खुश हो गए और रिश्तेदारी उनको जो ताने मार रही थी, जो उनके घर पे आए थे, मैंने सबकी बोलती बंद कर दी ये बोलकर, फिर क्या था, मैंने उस लड़की से शादी कर ली और वह मेरी वाइफ और मैं आज बहुत खुश हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने मिलता है हमें, जिन्होंने हमारे लिए पूरी जिंदगी कमा कमा कर इकट्ठा किया, जो हमारी एक खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम 1 महीना, 1 साल, 2 साल के प्यार के लिए उनकी नजरों को दुनिया के सामने झुका देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक होता है? तो कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी, और कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना।
जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी स्टोरीज मैं लेके आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल ऑफ यू।